हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पे। तो फिक्स और फ्लेक्सिबल बजट, सबसे पहले देखो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। राइट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये है। बजट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। बजट एक सिंपल सा स्टेटमेंट जो कि हम फ्यूचर में अचीव करने वाला है, उसका पूरा अभी से जो प्रिपेयर करके चलते हैं स्टेटमेंट में कि कितना क्या खर्चा होने वाला है, तो वो सारा जो है वो स्टेटमेंट है एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स का। ओके, तो कैपेसिटी के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, जो बजट है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक फिक्स बजट और एक फ्लेक्सिबल बजट। ठीक। तो देखते हैं कि फिक्स बजट क्या होता है। तो फिक्स बजट रिमेन फिक्स्ड, यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है। इसको थोड़ा और जूम कर देते हैं। हाँ जी। तो देखिए, फिक्स्ड बजट रिमेन फिक्स्ड, ठीक है, इररिस्पेक्टिव द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि आप देखो, सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। नॉर्मली एक जो बिज़नेस है, ठीक है, ये बिज़नेस है, तो ये नॉर्मली जैसे कि अगर ये 100% लेवल पे वर्क करती है, राइट, 100% लेवल पे वर्क करती है, तो ये मान लो कि 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर पाती है इन अ मंथ। ठीक। अगर पूरे 100% कैपेसिटी के साथ ये वर्क करेगी तो ये जो है 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर पाएगी एक महीने में। ठीक। बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि नॉर्मल इन द लाइफ एक्चुअल में कि ये 100% लेवल पे वर्क कर पाए। हो सकता है ये 70 लेवल पे वर्क कर पाए पर्टिकुलर महीने में, पर्टिकुलर मंथ में, किसी महीने पे 80%, किसी मंथ पे 90%। ठीक है, हो सकता है किसी मंथ पे 100% भी वर्क कर पाए। ठीक। तो अलग अलग लेवल पे ऑपरेट करती है नॉर्मली इन द एक्चुअल लाइफ। ओके। ये सिचुएशन, तो इसमें क्या लिखा है? रिमेन्स फिक्स बजट इज रिमेन फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। मतलब एक्टिविटी लेवल मतलब वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं, 70%, और ये कितना है, 80% या 100%, 90%, या किस लेवल पे ऑपरेट कर रही है। तो उस लेवल पे या पर्टिकुलर किसी भी लेवल पे जो बजट होगा ना, फिक्स बजट, वो फिक्स रहेगा। ठीक है, वो फिक्स रहेगा। किसी भी लेवल के लिए वो बजट जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक। अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग जो फिक्स बजट है वो फिक्स रहेगा। चाहे एक्टिविटी आप 50 करें, 60 करें, बढ़ाए घटाए, उससे कोई मतलब नहीं है। जो फिक्स बजट है वो हमेशा फिक्स रहेगा। लेकिन फ्लेक्सिबल बजट क्या है? मल्टीपल बजट्स फॉर मल्टीपल लेवल ऑफ एक्टिविटी। मतलब अलग अलग एक्टिविटी लेवल के हिसाब से इसका अलग अलग बजट प्रिपेयर किया जाएगा। मतलब कि बजट यहाँ पर चेंज हो गया, फ्लेक्सिबल है, नाम से पता चलता है फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, इसका और एक डेफिनेशन दिखता है यहाँ पर, ICMA लंदन के द्वारा ये दिया गया है। देखो, फ्लेक्सिबल बजट में बी डिफाइंड एज अ बजट, ठीक है, विच इज डिजाइन टू चेंज इन अकॉर्डेंस विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी अटेंड। मतलब कि पर्टिकुलर हमें किस लेवल पर वर्क करना है, उस लेवल के हिसाब से हमारा जो है वो बजट चेंज होगा। 100% के लिए अलग बजट होगा, ठीक, और 70 के लिए अलग होगा, 50 के लिए अलग होगा, 80 के लिए अलग होगा। लेकिन जो फिक्स बजट है वो सेम रहेगा पर्टिकुलर हर एक लेवल के लिए। राइट। तो ये और फिक्स और फ्लेक्सिबल बजट हो गए। ठीक है, ये फिक्स और फ्लेक्सिबल बजट रहे। सो अब देखते हैं आगे। तो देखो, जो जो बेसिकली फिक्स और फ्लेक्सिबल बजट में हम जब क्वेश्चन बनाएंगे, तो मेनली इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है देखोगे बुक में, तो 99 क्या 100% क्वेश्चन बोलो तो फ्लेक्सिबल बजट के ही है। ठीक है, फिक्स बजट से वेरी लेस चांसेस हैं कि कोई आएगा, क्वेश्चन भी नहीं है बुक में और एग्जाम में भी आने के चांसेस नहीं है। तो फ्लेक्सिबल बजट से पूरा दिया गया है। तो फ्लेक्सिबल बजट के बारे में थोड़ा सा, और देखो इसमें जब फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे, राइट, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, तो फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे तो उसमें बेसिकली हमें कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है, यानी कि बजट बनाना है तो सबसे पहले मतलब कॉस्ट को ही रिकॉर्ड करेंगे कि हम पर्टिकुलर लेवल पे ऑपरेट करना चाहते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि अगर आप 90% पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है, तो ये खर्चे आते हैं। तो आप 70% ऑपरेट करेंगे तो क्या खर्चा आएगा, 100% ऑपरेट करेंगे तो क्या खर्चा आएगा। तो इस टाइप से हमें निकालना होता है। राइट। अलग अलग एक्टिव लेवल, अलग अलग मतलब लेवल पे बजट बनाना होता है। तो कुछ खर्चे दिए रहेंगे, उसी को हमें परसेंटेज पे अलग अलग करना होता है। तो कैसे, देखो, सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉस्ट जो दिए रहेंगे वो कितने तरह के हो सकते हैं। तो कॉस्ट को क्लासीफाई किया गया है बेसिकली 3 टाइप्स में। ठीक है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसको थोड़ा सा बस 1 मिनट में समझ लेते हैं क्या है, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। देखते हैं। देखो, बेसिकली जो वेरिएबल कॉस्ट है वो नाम से पता चल रहा है वेरी करेगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या करेगा जी? वेरी करेगा विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। ये पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन विद द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन आप नहीं करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो जाएगा, अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ेगा।
राइट। जैसे कि रॉ मटेरियल का खर्चा, अब भाई प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो रॉ मटेरियल जीरो, लगेगा ही नहीं, तो खर्चा ही नहीं होगा, मतलब हमारा कॉस्ट जीरो आएगा। लेकिन जैसे हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटी राइज होगा, ठीक, तो हमारा उसमें रॉ मटेरियल यूज़ होंगे, उसके लिए हमें खर्चा देना पड़ेगा, तो वो बढ़ेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट समझ में आ गया। कॉस्ट एक्सपेंसेस पॉजिटिव रिलेशन होते हैं प्रोडक्शन के साथ। प्रोडक्शन जब नील रहेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी नील रहेगा, ठीक है। और एक बात इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल होता है यानी कि वेरी करता है इन टोटल बट फिक्स्ड इन पर यूनिट के हिसाब से फिक्स रहेगा और वेरी करेगा टोटल में, ठीक। जैसे कि आप 70% लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं तो आपका वेरिएबल कॉस्ट लेट सपोज 70,000, ठीक। तो 100% ऑपरेट करेंगे तो फिर 1 लाख हो जाएगा ना। वेरिएबल कॉस्ट वेरी करेंगे, अलग अलग लेवल पे अलग अलग वेरिएबल कॉस्ट हो जाएंगे, ठीक। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में आधा फिक्स होता है, मतलब आधा नहीं बोल सकते, कुछ प्रोपोर्शन फिक्स रहता है और कुछ प्रोपोर्शन वो वेरिएबल होता है। अब आधा भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, 80-20 हो सकता है, 70-30 हो सकता है, कुछ भी रेशियो हो सकता है, ठीक है। नाम से पता है सेमी वेरिएबल, मतलब कुछ पोर्शन इसमें वेरिएबल है, कुछ पोर्शन फिक्स है, ठीक है। इसमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का कॉम्बिनेशन होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इसी को ये क्या लिखा है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक। कॉस्ट नोट जीरो, कॉस्ट नोट जीरो व्हेन प्रोडक्शन जीरो। देखो सेमी वेरिएबल में कुछ तो वेरिएबल है, तो जब प्रोडक्शन जीरो होगा तो वेरिएबल वाला पार्ट तो जीरो होगा, लेकिन फिक्स्ड वाला पार्ट तो फिक्स्ड रहेगा ना, वो तो फिक्स्ड रहेगा, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, वो तो खर्चा होगा तो होगा, राइट। तो ये सेमी वेरिएबल का है, हो गया। और नेक्स्ट है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो अफेक्ट ही नहीं होते हैं लेवल ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा, मतलब आप कितना भी प्रोडक्शन करो भैया वो उतना ही का, जैसे कि रेंट हो गया, ठीक है। रेंट आप घर में लेके मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं, फैक्ट्री का रेंट है, तो फैक्ट्री में आप प्रोडक्शन करो या मत करो, चाहे दिन रात करो, चाहे कुछ भी करो, फैक्ट्री का जो रेंट है वो तो देना है। मान लो 10,000 रेंट है पर मंथ, ठीक है, तो 10,000 तो देना ही देना है ना भाई। आप करो प्रोडक्शन या मत करो, चाहे आरती उतारो, चाहे उसमें कुछ भी करो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। 10 महीना हुआ, मतलब महीना हुआ, 10,000 पैसे निकालो रेंट तो, ठीक है। तो वो अफेक्ट होती ही नहीं है लेवल ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू। क्या लिखा है, नॉट अफेक्टेड बाय द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। चाहे प्रोडक्शन कितना भी करो, कि कोई भी लेवल पर रहो, चाहे 100% पे रहो, 80%, 90%, 110, 100 से ज़्यादा लेवल पर रहो, उससे ओवर वर्क करवा के, उससे भी कोई मतलब नहीं है। फिक्स्ड एक्सपेंस हमेशा फिक्स्ड रहेंगे हर एक लेवल पे, ठीक। फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इफ नथिंग कॉन्ट्रेरी इज मेंशन, तो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को भी फिक्स्ड मान लेना है जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया रहेगा, और स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड इन टोटल, फिक्स कॉस्ट जो है टोटल यानी हर एक लेवल पर फिक्स कॉस्ट टोटल सेम रहेगा, बट पर यूनिट इज़ वेरिएबल, मतलब पर यूनिट वेरी करेगा। 70% लेवल पे या 60% लेवल पे जो फिक्स कॉस्ट है वो किसी और रुपीज़ पर यूनिट आएगा, ठीक। 70% में कुछ कोई और पर यूनिट, 80% में कोई और पर यूनिट, लेकिन जो फिक्स्ड में है वो मतलब जो टोटल है वो सेम रहेगा, ठीक है। जैसे कि टोटल अगर 10,000 खर्चा आ रहा है तो 10,000 ही होगा खर्चा हर एक लेवल पे, ठीक। ये बातें हैं, तो ये तो ठीक है, कट जा, ये तो ठीक है फिक्स फ्लेक्सिबल, और ये हमारे वो समझ में आ गए वेरिएबल कॉस्ट, ठीक। अब नेक्स्ट आगे क्या है, तो नेक्स्ट एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि फ्लेक्सिबल बजट एक्चुअल में बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तो देखो स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आ चुका है एग्जाम्पल। पहले इस लेक्चर में मतलब इस वीडियो में थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिस कर लेते हैं, नेक्स्ट में थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन कर लेंगे। देन ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डेटा फॉर 60% कैपेसिटी, मतलब 60% एक्टिविटी, जो डेटा दिया है वो सारे के सारे जो बिजनेस है ऑपरेट करे 60% लेवल पर, ठीक है। प्रिपेयर बजट हमको बनाना है एट 80% एंड 100% कैपेसिटी, 80% और 100% कैपेसिटी का हमें बनाना है, और ये 60% की फिगर दे रखी है। जितनी भी ये फिगर है वो कितने परसेंट की, 60% की है। प्रोडक्शन एंड 60% कैपेसिटी पे 600 यूनिट होती है, ये देखो प्रोडक्शन दे रखा है 600 यूनिट का, ठीक है। मटेरियल का खर्चा कितना है भैया, 100 रुपीज़ पर यूनिट है। लेबर का खर्चा कितना है, 40 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक। एक्सपेंसेस हमारा ₹10 पर यूनिट, और फैक्ट्री एक्सपेंस यहाँ पर दे रखा है, जिसमें देखो फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है, 40,000, जिसमें क्या बोला है 40% फिक्स्ड। थोड़ा सा और जूम कर दूँ, ये देखो इसमें क्या बोला है 40% फिक्स्ड है, 40% फिक्स्ड, मतलब कि जो फैक्ट्री एक्सपेंस है वो ऐसा खर्चा है
जिसमें 40,000 का तो खर्चा होगा, लेकिन 40%, 40,000 का 40% फिक्स रहेगा और बाकी वेरी करेगा, राइट। और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 30,000 है, इसमें से क्या बोला है 60% इसका फिक्स है। मतलब ये जो दोनों खर्चे हैं वो है सेमी वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? सेमी वेरिएबल, करेक्ट है। तो इसको थोड़ा सा अब वो कर लिया जाए, छोटा कर लिया जाए। चलिए अब इसको तरफ बढ़ते हैं। देखिए सॉल्यूशन की तरफ क्या बोला गया है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। तो बेसिकली हमें बजट का फॉर्मेट बना लेना है। ऊपर लिखना है फ्लेक्सिबल बजट इज द लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। 60% का इन्फॉर्मेशन दे रखा है तो 60% का मतलब हमें पहला कॉलम बनाना है। फिर किस किस लेवल पे बोला है तो 80% और 100% पे बोला था, तो 80% और 100% का हमने क्या किया है, दो और लाइन खींच ली है, ठीक है। इधर लिख लेंगे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट या फिर पर्टिकुलर्स, ठीक। तो पर्टिकुलर्स में ये सारी जो आएंगे ये सब चीज़ें आ जाएंगी। देखो यूनिट्स कितना है, 60% लेवल पर 600 है, ठीक है। 60% लेवल पर 600 है तो सिंपल 80% पर कितना होगा निकालेंगे, ठीक है। देखो जी कैसे निकलेगा, 600 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है कितने लेवल पर, 60% लेवल पर, तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1% का निकल के आ जाएगा। और हमें बजट बनाना है 80% और 100% का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 80% से, मतलब 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80% का वैल्यू निकल के आ जाएगा। यानी कि अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 800 आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं 60 डिवाइड बाई मतलब 600 यूनिट्स डिवाइड बाई 60, 1% का निकाल के दे देगा। अगर मैं 100% का मुझे चाहिए, ठीक है, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो आ जाएगा 1000, ठीक। इसको आप कैलकुलेटर में कर लेना, 1000 पक्का, ठीक। तो हमने यूनिट लिखा है 60% पर 600 ऑलरेडी यहाँ पर गिवन था, ये देखो क्वेश्चन में, ठीक है। 60% लेवल पर 6%, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ ये वाला पोर्शन, क्वेश्चन वाला पोर्शन को, क्वेश्चन मत मिट जाए, हाँ ये क्वेश्चन नहीं मिट रहा, ठीक। ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाए भाई, हाँ जी। तो अब देखिए ये बात समझ में आ गई कि 60% लेवल पर अगर 600 है तो कैसे निकालेंगे, पहले 60 से डिवाइड करके 1% का निकाल लेंगे, फिर जो भी परसेंटेज का बोला है उस परसेंटेज से, जैसे कि 80% का बोला है तो 80 से मल्टीप्लाई करके उस पर्टिकुलर परसेंटेज के लिए, उस पर्टिकुलर लेवल के लिए हम यूनिट्स निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे फिगर जो है वो अमाउंट में रहेगी तो अमाउंट को वो डाल देना। फिर सबसे पहले वेरिएबल एक्सपेंसेस या फिर फिक्स एक्सपेंस लिखना है, लेकिन बीच में हमेशा हमें क्या लिखना है, ये सेमी वेरिएबल वाला लिखना है। बीच में सेमी वेरिएबल, ऊपर फिक्स लिखो चाहे वेरिएबल लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन में तो फिक्स दिया नहीं है, वेरिएबल दिया है, तो सबसे पहले वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। ये कहा हुआ है, हाँ जी, वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल एक्सपेंस में क्या आएगा, मटेरियल्स। मटेरियल्स कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पर मटेरियल्स देखोगे तो 100 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक। मतलब कि 60% लेवल पर अगर 600 यूनिट का प्रोडक्शन होगा, ठीक। इसको, हाँ, तो 60% लेवल पर 600 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। एक यूनिट का प्रोडक्शन के लिए 100 रुपये है, तो 600 के लिए कितना होगा, जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 600 तो 60,000 आ जाएगा, कितना, 60,000, ठीक। तो इसको अगर करोगे तो ऐसे करोगे, इसको थोड़ा सा रफ कर दे, ठीक है, समझ गए हो, ठीक। अब देखो जो है 60% लेवल पे देखो, एक यूनिट का प्रोडक्शन का रुपये 100 है, ठीक। और 60% पर 600 है तो 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 600 और डबल ज़ीरो, ठीक। यानी कि 60,000 हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से 80% के लिए, 80% पर 800 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है तो 100 रुपीज़ एक यूनिट का है तो 800 का 80,000 हो जाएगा और 1,000 का 1,00,000, ठीक। लेबर 40 पर दिया है, लेबर कितना दिया है जी, 40 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक। तो एक यूनिट का 40 रुपीज़ है तो 60% पर 600 प्रोडक्शन हुआ है, 600 यूनिट, तो 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24,000। एंड देन 80% पर 800 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है तो, और एक यूनिट का 40 रुपीज़ है, तो हमें 800 यूनिट का निकालना है तो 40 से जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 800 को तो ये 32 आ जाएगा। और देन 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100% लेवल के लिए तो ये 10,000 आ जाएगा, मतलब कि 40,000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो एक्सपेंसेस दिया है वो 10 रुपीज़ पर यूनिट दिया है। देखो यहाँ एक्सपेंसेस कितना दिखा है, 10 रुपीज़ पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट को बनाने पे 10 रुपये का एक्सपेंस खर्चे हो जाते हैं। तो 60% लेवल पर 600 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है तो इसका जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 600 से तो इसका हो जाएगा 6000। इसका 800 से मल्टीप्लाई करेंगे 8000। 100% कैपेसिटी में 1000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000, ठीक है। अब बस बेसिकली वेरिएबल, अब तो और कुछ क्वेश्चन में वेरिएबल नहीं है, ये दोनों क्या है, ये सेमी वेरिएबल है। वेरिएबल खत्म, तो वेरिएबल को हमें क्या करना है, टोटल कर लेना है। तो 60, 424 और 6 को टोटल करेंगे 90,000, इसका टोटल हो जाएगा 80% वाले का 1,20,000 और 100% का 1,50,000 हमारा टोटल निकल के आता है, ठीक है। एंड देन अब चलते हैं सेमी वेरिएबल की ओर। तो सेमी वेरिएबल में क्या बोला है जी, सेमी वेरिएबल में पहला है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। यहाँ देखो फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इसको थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को इधर करूँ तो ये देखो, ठीक।
अब थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर। फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है, 40,000 है। तो 40,000 में कितना है, 40% फिक्स है। तो यहाँ पे देखो अब, हाँ जी यहाँ पे देखते हैं, कहाँ गया, फैक्ट्री एक्सपेंस यहाँ है और ये अमाउंट है 40,000। किस लेवल का, 60% लेवल का हमें इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है। जिसमें से 40% तो फिक्स है और 60% क्या है जी, वेरिएबल है, ठीक। इसको थोड़ा सा मैं वो कर दूँ, हाँ अब ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। यस, अब ठीक समझ में आएगा। देखो, जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस है वो टोटल 40,000 है, ठीक है। इसमें से 40% फिक्स है और 60% वेरिएबल। तो 40,000 का 60% निकाल लेंगे, 24,000। जस्ट कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, जैसे परसेंटेज निकालते हैं ना वैसे बस परसेंटेज निकालना है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 40,000, ठीक। ये 40,000, ये कहाँ हो गया, 40,000 टोटल खर्चा है, मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल का कितना परसेंट है, 60%। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना 24,000 निकल के आ जाएगा, ठीक। ये 24,000 लिखा किसे रहा है, ठीक है। 24,000 निकल के आ जाएगा और 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 40% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,000, ठीक है। इस टाइप से। अब देखो, जो फिक्स है वो हमेशा सब में फिक्स रहेगा, यानी कि 16,000 ये फिक्स निकल के आया तो 16,000 सब में फिक्स रहेगा, ठीक। और जैसे कि अब देखो, इसका वेरिएबल का 24,000 है 60% लेवल के लिए, ठीक। वेरिएबल है 60% लेवल के लिए 24,000, ठीक। तो 80% लेवल के लिए तो चेंज होगा ना, वेरिएबल क्या होते हैं, प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होते हैं। तो इसका कैसे निकलेगा, इसका निकलेगा ऐसे, देखो कैसे निकलता है, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं, क्लियर हो जाए भाई, ठीक। अब देखो कैसे निकलेगा, 24,000 है, ठीक है, 60% लेवल के लिए, और 60% लेवल पे कितना यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, 600 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक। तो 1 यूनिट का निकाल के दे देगा ये, मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल के देगा। और मैं कैलकुलेटर में करूँ 24,000 डिवाइडेड बाई 600, तो ये निकल के आ जाएगा 40 रुपये, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितना निकल के आ गया, 40 रुपीज़। और 80% लेवल पर 800 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दो 800 से, तो फॉर 80% लेवल के लिए तो ये निकल के आ जाएगा 32,000, ठीक। तो हमने यहाँ पर 32 लिख दिया है और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस 40 को इस 1,000 से 100% कैपेसिटी के लिए, तो ये 40,000 निकल के आ जाएगा। इस टाइप से नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, उसका भी सेम वैसे ही करना है। कैसे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस का देखो टोटल 30,000 दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को दिखाऊँ, जरा देखो, अब इसको बंद हो जा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 30,000 दिया है, जिसमें 60% फिक्स है तो 40% वेरिएबल होगा। 60% फिक्स है तो 40% वेरिएबल होगा ना, तो 60% फिक्स मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक। और 40% वेरिएबल ऑटोमेटिकली, क्योंकि टोटल 100% होते हैं। तो इसमें 30,000 में से 60% फिक्स है तो 18,000 हो गया, तो 18,000 क्या है, सब में फिक्स रहेगा, ठीक है। और बाकी 40% 12,000 आया, उस 60% लेवल के लिए आया कितना, 12,000। तो 80% लेवल के लिए तो चेंज हो जाएंगे, तो वो निकालोगे 16,000। कैसे, जैसे इसको निकाले थे वैसे ही, ठीक। कैसे वो देखा, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कि 12,000 एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, ठीक। कितने, 60% लेवल के लिए, और 60% लेवल पे 600 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक। तो ये डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का निकाल के दे देगा। तो 1 यूनिट का अगर मैं डिवाइड करूँ तो शायद तक डिवाइड बाई 6, ये निकल के आएगा 20 रुपये, ठीक। 20 रुपये, तो 1 यूनिट का 20 रुपये, और 80% लेवल पर 800 का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक। तो 800 को मैं 20 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 800 यूनिट का निकल के आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि 16,000, ठीक। तो ये हमारा 16,000 ये लिख दिया है, और फिर 100% के लिए 100 मतलब 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2,000 मतलब 20,000 निकल के आ जाएगा, ठीक। तो ये इस टाइप से एक्सपेंस का कैलकुलेशन हो गया। अब क्या करना है, अब कोई और एक्सपेंस नहीं है, तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है, बेसिकली हमें क्या करना है, टोटल कर देना है। तो यहाँ से 16,000, यहाँ से 24,000, यहाँ से 18, 12 और सबको मिला देंगे तो ये 70,000 का टोटल, और ये 82,000 है, राइट। और देन ये हमारा 94,000, मतलब टोटल ए यहाँ था जो वेरिएबल का था, और इस सेमी वेरिएबल का टोटल बी है, ठीक। अब टोटल कुछ निकाल लेना है हमें, मतलब टोटल अगर मैं 600 यूनिट का प्रोडक्शन करता हूँ, जैसे कि यहाँ देखोगे, थोड़ा सा नीचे करता हूँ, टोटल में अगर मैं 60% लेवल पे 600 यूनिट का प्रोडक्शन करता हूँ, ठीक। तो हमारा टोटल वेरिएबल का खर्चा इतना आएगा 90,000, और टोटल सेमी वेरिएबल का खर्चा 70,000, ठीक। तो अब क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है तो खर्चे तो दोनों होंगे, तो टोटल खर्चा कितना होगा, तो टोटल खर्चा ए और बी को जोड़ देंगे। टोटल ए यहाँ 90,000 और यहाँ पे 70,000,
तो 1,60,000 हो गया। उसके बाद 1,20,000 ये वाला 80% लेवल के लिए, तो ये 2,02,000 और 100% लेवल के 1,50,000 और 2,94,000। ठीक। अब बेसिकली बजट में हमें कहाँ तक जाना है, टोटल कॉस्ट तक निकाल दी, काफ़ी है। कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो निकाल दो। ठीक, क्वेश्चन बोलेगा तो निकाल देना, नहीं बोलेगा तो भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा? कॉस्ट पर यूनिट निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। देखो कॉस्ट पर यूनिट आराम से निकल जाएगा। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा कि 60% लेवल पे, ठीक, 60% लेवल पे टोटल हमारा यूनिट प्रोडक्शन हुआ 600, करेक्ट है। और इस 600 को बनाने के लिए हमने दो टाइप का खर्चा किया। एक किया हमने वेरिएबल और एक किया सेमी वेरिएबल। वेरिएबल और सेमी वेरिएबल को मिला के टोटल हो गया 1,60,000 का खर्चा। कितने परसेंट लेवल पे? 60% लेवल पे। और 60% लेवल पे कितना हमारा हुआ जी? 600 का प्रोडक्शन। तो टोटल खर्चा मैंने 600 प्रोडक्शन करने के लिए 1,60,000 किया, तो एक को प्रोडक्शन करने के लिए कितना किया? बस एक का निकाल देना है। तो कैसे निकलेगा? जस्ट 1,60,000 कहाँ गया, 1,60,000 डिवाइडेड बाई 600, ये निकल के आ जाएगा 266.67। 6 इसको क्या हो गया, 266.67। तो कॉस्ट पर यूनिट का मतलब यही होता है कि एक यूनिट बनाने का कितना खर्चा आएगा। तो हमारा टोटल खर्चा इतना आया 600 बनाने का, तो 600 से डिवाइड कर दो तो एक का निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से 80% का डिवाइड करेंगे तो 252.5 और 100% का 244 आएगा। ठीक, नीचे कुछ वर्किंग दे रखी है, वही जो मैंने इधर बताया था फैक्ट्री एक्सपेंस वाला, कि फैक्ट्री एक्सपेंस 60% वेरिएबल है तो टोटल 40,000 है, तो 60% वो निकाल, वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ठीक, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ तो ठीक दिखेगा। कहाँ गया, क्लियर कहीं नहीं हो रहा है। अच्छा, इसको बंद करना पड़ेगा। ठीक, ये क्वेश्चन और ये आंसर क्लियर हो जाएगा, देखना जो है रिकॉर्ड करना। ये बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, उसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन और होगी। एक थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, उसके लिए एक फॉर्मूला की ज़रूरत होगी, तो उसको खत्म करके बेसिकली चैप्टर में कुछ ज़्यादा है ही नहीं खास, नॉर्मल से कैलकुलेशन। क्वेश्चन आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बताएगा कैसे कैसे करना है, आप जस्ट उसी हिसाब से सॉल्यूशन करेंगे। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग एक फाइनल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल वाला है, तो चलिए मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। और यहाँ तक देख लिए हैं तो फिर पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम ठोक दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं।